नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक स्वदेशी भारत अभियान से और निर्दलीय विधायक पद प्रत्याशी मढ़िया हूँ 370 विधानसभा से। लगातार लोगों के बीच जाना, चर्चाएं करना, बातें करना और अलग अलग मुद्दाओं पे अपनी योजनाओं को रखना, अपनी बातों को रखना, ये सब लगातार चल रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों से बातें करना, बहुत सारी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, युवा साथी जुड़ रहे हैं। लेकिन जो हम बातें एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमें राजनीति में परिवर्तन लाना, हमें व्यवस्था में परिवर्तन लाना, हमें संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन लाना है। जो राजीव भाई ने कहा है, राजीव भाई दीक्षित जी ने कहा है, उन सारी बातों पे हम लगातार लोगों को बोलते हैं। तो अलग अलग मुद्दों पे तो हम अलग अलग वीडियो बना ही रहे हैं, लेकिन लोगों का एक मांग था कि आप संक्षिप्त में हमें बताइए कि किस व्यवस्था को किस तरीके से आप बदलना चाहते हैं, किस मुद्दे पे क्या करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं कि कौन कौन से परिवर्तन हम लाने वाले हैं, किस मुद्दे पर क्या करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। राजू भाई के जो समर्थक हैं पूरे देश में, वो भी देखें, क्योंकि भविष्य जो है, जो भारत का निर्माण जो करने वाले हैं, वो है राजू भाई के समर्थक ही भारत का निर्माण करेंगे। तो आइए बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की। कुछ बिंदुओं पर मैं अपना विचार रखूंगा, जैसे चुनावी खर्च को कम से कम करना है। देखिए, सरकार का शायद एक विधायक के लिए 28-30 लाख का पूंजी तय किया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत कम है, क्योंकि मैं लगातार जा रहा हूँ, लोगों के बीच पहुँच रहा हूँ। तो पार्टी स्तर पर अगर हम देखेंगे तो ये जो पूंजी है वो पर्याप्त एक बार आपको दिखेगा, लेकिन निर्दलीय स्तर पर ये कम है। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम चुनावी खर्च को कम से कम रखें, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे पहला कारण होता है चुनावी खर्च। लोग चुनाव में जितना खर्च करेंगे उतना वो उसी अनुसार वो वसूली करेंगे। इस पर हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, चुनावी खर्च और लूट पर। वीआईपी कल्चर, देखिए क्या हो रहा है कि लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, या पहले भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो वीआईपी कल्चर, मतलब एक साथ 3-3, 4-4 लोगों की गाड़ियों की काफिला चल रही है। देखिए, ये जो वीआईपी कल्चर है, ये क्या कर रहा है, लोग, ठीक है, आज एक मानसिकता भी लोगों की बन गई है कि भैया चलो विधायक है तो 4 पहिया से आए, हम बाइक से प्रचार करने जाते हैं। लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि हमारे मुद्दों के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लोगों का लगातार, हमारे ही लोग हमें कहते हैं, हालांकि हमारे वो शुभचिंतक ही है, हमें वो सुझाव देते, भैया एक 4 पहिया से चलिए। हमारे पास 4 पहिया है, रिश्तेदार के पास है, खानदान परिवार के पास है, दोस्तों के पास है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि लेके जाइए। लेकिन हम चुनावी खर्च को कम से कम करना चाहते हैं। इस पे भी हम, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो जो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी कल्चर को हमें बदलना है। देखिए, ये जो भौकाली प्रवृत्ति है, इसको भी हमें बदलाव लाना है। यही जो गाड़ी है, वीआईपी है, चुनावी खर्च है, ये सब जो सिस्टम है ना, ये राजनीति को गंदा कर दिया है। लोग खर्च कर रहे हैं, मनमाना खर्च कर रहे हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद उसको वसूल रहे हैं, चाहे अलग अलग रास्ते हैं। अब होता क्या है कि एक जनप्रतिनिधि इस तरीके से भौकाल बनाने की क्या ज़रूरत है। आप जनता के सेवक हैं, आप एक मिडिल स्तर पे रहिए। मैं नहीं कहता कि आप एकदम नीचे स्तर पे रहिए, फटा कपड़ा या उस तरीके का कपड़ा पहन के चलिए, लेकिन भौकाली स्तर नहीं दिखाना चाहिए। आप, आम पब्लिक जो है हमारे भारत में 70-80% ऐसी आबादी है जो गरीब या मिडिल क्लास या उससे नीचे के लोग हैं। तो हम उनके सामने ये 4-4 पहिए लेकर, मतलब ठीक है, एक बार एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन काफिला चल रही है गांव-गांव में, तो आम पब्लिक नहीं जुड़ पा रहे हैं और कामें नहीं हो रही हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेगा, ये भारत माता का सेवक है, तो अच्छा काम करेगा तो भारत माता उन्नत करेगी, अपना भारत उन्नत करेगा। बुरा काम करेगा, एक बुरा काम हमारे देश को पीछे लेके जाता है। ये चाहे हम समझे या ना समझे, अगर 100 लोग एक एक काम बुरा करेंगे तो 100 बुरा काम होगा, कितना हम पीछे जाएंगे। ये समीकरण को, ये चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो अच्छा, ये परिवर्तन के साथ, जैसे चुनावी खर्च हो गया, वीआईपी कल्चर हो गया, भौकाली प्रवृत्ति, ये 3 हो गए। और यहाँ पे एक और ट्रेंड चल रहा है कि लोग मोदी के नाम पे, केंद्र सरकार के नाम पे, राज्य के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, माया जी के नाम पे, मुलायम जी के नाम पे, अखिलेश जी के नाम पर, या तमाम जो उनके केंद्रीय नेतृत्व है, उसके आधार पर लोग वोट मांगते हैं, जो यहाँ के चुनावी जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, वो काम को आप दिखाइए, बताइए, वो अच्छा है।
लेकिन एक विधायक जो उम्मीदवार है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बताइए कि आप यहाँ क्या करने वाले हैं। आपके जो नेतृत्व है, जो ऊपर का नेतृत्व है, वो तो ठीक है, उस पे चर्चा कीजिए, उसको मना नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप उसी दल से जुड़े हैं। लेकिन आप क्या करने वाले हैं, वो भी आप बताइए। इसके साथ-साथ हम एक और परिवर्तन लाना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, बहुत सारे लोग पहले पूर्व में विधायक रह चुके हैं या पूर्व में जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख या प्रधान है, कोई भी पद पे अगर आप रहे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि का आपने चुनाव जीता है या नेतृत्व किया है, तो आप जनता के सामने दुनिया भर का वो मत रचाइए, उनको ब्रेन वॉश मत कीजिए। आप बताइए कि आप जिस दौरान जनप्रतिनिधि थे, आपने क्या काम जनता के लिए किया है, क्या काम आपने समाज के लिए किया है, वो आप बताइए। और फिर अगले 5 साल आप क्या करने वाले हैं, ये बताइए। और अगर कोई नया है या जो अब तक जनप्रतिनिधि नहीं है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है, तो वो अगले 5 साल का एजेंडा लिखित दे कि किस मुद्दे पे क्या करना चाहता है, हम ऐसा करने वाले हैं। ये परिवर्तन हम लाना चाहते हैं। तो ये कुछ 4-5 परिवर्तन हमारे जो विचार थे, उस आधार पे हम करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि किस मुद्दे पे क्या करने वाले हैं। आगे के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। इस वक्त हम 15 अगस्त से स्वदेशी स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा मुद्दा है, वो है कि हम हर ग्राम पंचायत की, जो हमारे मड़ियाहूं विधानसभा में ग्राम पंचायतें हैं, उनकी एक अलग डायरी होगी। 15 अगस्त से हम घर घर जाने वाले हैं, बस्ती बस्ती जाने वाले हैं। तो उस डायरी में हम क्या करेंगे कि जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं और जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, उनको हम लिखित करेंगे। व्यक्तिगत में जैसे आधा आपका हो गया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, हेल्थ कार्ड हो गया, श्रमिक का रजिस्ट्रेशन हो गया। इस तरीके की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनको हम वहाँ पे लिखित करेंगे, किसका क्या बाकी है, क्या करवाना है। दूसरी तरफ हम बस्तियों की समस्याओं लिखेंगे, रोड, नाली, सड़क जो भी है उसको लिखित करेंगे। यानी कि हर ग्राम पंचायत का एक डायरी होगा और हमारी टीम और मैं व्यक्तिगत वहाँ पे हम लोग सर्वे करके उस डायरी में पूरा खांचा, पूरा एक एक परिवार का एक एक रोड, नाली का लिखित कर देंगे। तो चुनाव के बाद हमें काम करने में कोई समस्या नहीं आएगी और चुनाव के पहले जो भी हम कर सकेंगे उस पर हम प्रयास करेंगे। दूसरा मुद्दा है रोजगार। देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है, हमने इस पर वीडियो बनाया है। हमें मड़ियाहूं विधानसभा में हर हाथ में काम देना है, चाहे किसी भी जाति का हो, 8-10 हज़ार रुपये महीने का कमाए, ऐसा हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। सबके लिए कर रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे भूमि किसान हो, सबके लिए है कि भाई हर कोई 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का कमाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनको प्रशिक्षण कर देंगे, फिर उनको पूंजी की व्यवस्था कराई जाएगी, जो भी रोजगार, अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है, और इसके बाद हम उनको बैकअप सपोर्ट देंगे। ये सारी चीज़ों पर हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप पूरा देखिएगा। फिर तीसरा मुद्दा आता है सरकारी योजनाओं पर समय समय पर शिविर लगाकर मड़ियाहूं को, लोगों को जागृत करेंगे। शिविर में हर विभाग के लोग मौजूद रहेंगे। 3 महीने 6 महीने पे हम शिविर लगवाते रहेंगे बीच बीच में, जिससे कि सरकारी योजनाएं जो आ रही हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, लोगों तक नहीं पहुंचता। ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है कि भाई आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप जनता की तरफ से सरकार के लिए बात करिए, कार्यालय में जाइए, वहाँ से योजनाओं को लाइए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ, हमारे मड़ियाहूं में तो बिल्कुल नहीं होता है। फिर चौथा आता है खेती। खेती पर हम नई नई तकनीक पर किसानों को जागृत करेंगे, उनको जैविक खेती, रचनात्मक खेती के लिए प्रेरित करेंगे, और जिससे कि उनकी खेती किसानी में कमाई हो सके। और जगह जगह पे मड़ियाहूं में जगह जगह पे हम मंडियों की व्यवस्था करने वाले हैं। 5-6 जगहों को हमने चिन्हित किया जहां पे मंडियां होनी चाहिए, और मंडियों के साथ कोल्ड स्टोरेज भी होना चाहिए, जिससे कि सब्जी के किसान हो गए या इस तरीके की फसलें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाएं और ख़राब ना हो। उस पर एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे। दूध उत्पादन एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, उसके लिए मिल्क कलेक्शन सेंटर। मधुमक्खी पालन के लिए हम पूरा एक क्लस्टर तैयार करेंगे, उसमें एक अलग से सपोर्ट कर रहे हैं। हम चुनाव के पहले भी मधुमक्खी पालन पर सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा। सभी सड़कों को सही किया जाएगा, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हों, चाहे PWD सड़कें हों, सब पर काम होगा।
और सब पर हम एक प्लानिंग के साथ काम करेंगे। देखिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, प्रधान के साथ तालमेल मिला के, ब्लॉक प्रमुख के साथ तालमेल मिला के सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। अगर सड़कें सही रहेंगी तो आपका व्यापार सही रहेगा, लोगों को समय पर विद्यालय पहुँचेंगे, समय पर आपका स्कूल ये चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, सारी चीज़ें समय पर होंगी अगर आपकी सड़कें सही रहेंगी, और स्वास्थ्य भी सही रहेगा। शिक्षा व्यवस्था पर हम काम करेंगे। देखिए शिक्षा व्यवस्था पे बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, जैसे लोगों को जागरूक करना है, फिर अलग अलग जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, गरीब मेधावी छात्रों के लिए आर्थिक सहयोग का प्रबंध करना है, हम आर्थिक सहयोग करेंगे उनका, और कुछ बड़ी पुस्तकालय, छोटी छोटी पुस्तकालय भी शुरू किया जाए, जिससे कि लोग वहाँ से विषय के अलावा भी, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे आम नागरिक हो, वहाँ से वो किताबें पढ़े, चिकित्सा की, खेती की, तमाम तरह के वो किताबों से जानकारियाँ ले सकें। तो इसलिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करेंगे। फिर अगला आता है व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो ग्रामीण बाज़ारें हैं उनको व्यवस्थित किया जाएगा। देखिए ग्रामीण बाज़ारों को अगर हम सही करेंगे तो लोग वहाँ पे आएंगे और सामान खरीदेंगे, बाज़ार व्यवस्था सही होगा। तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है, जैसे सीसीटीवी हम लगा सकते हैं बाज़ारों में, कि जिससे व्यापारियों का जो चोरी होता है, जो गलत काम हो सकता है बाज़ार में, वो ना हो। दूसरा हम क्या करेंगे, वहाँ कूड़ा का प्रबंध करेंगे, गंदगी साफ जो है उसको साफ़ सफाई उसको सही किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। फिर आता है पर्यावरण को सही करने के लिए जो खाली जगहें हैं उसमें पेड़ लगाना, पार्क बनवाना इत्यादि पर काम किया जाएगा। इसके बाद 9वां आता है, कुछ जगहों को टूरिस्ट प्लेस की तरह तैयार करेंगे, जैसे कि कुछ पुराने मंदिर हो गए, और नदी हमारे यहाँ पे है तो नदियों के किनारे को, कुछ जगहों को हम टूरिस्ट प्लेस की तरह तैयार करेंगे कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आएँ। जब बाहर के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो कुछ खर्च करेंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो यहाँ के व्यापार और यहाँ के व्यापारियों का लाभ होगा। तो कुछ जगहों को टूरिस्ट प्लेस की तरह बनाया जा सकता है, उस पर भी हम काम करेंगे। सुंदर समाज का निर्माण कब होगा, जब अच्छे लोग एक साथ आएंगे। तो अच्छे लोगों को एक साथ लाने के लिए हम सलाहकार समिति बनाएंगे, जिससे कि छोटे छोटे जो विवाद हैं गांव के, गैर क्रिमिनल विवाद, जो क्राइम नहीं है वैसे विवाद, झगड़े हो गए, छोटे छोटे खेत के लिए झगड़े हो गए या खेल में झगड़े हो गए, तो उसको गांव स्तर पे सुधारा जाए। इसके लिए सलाहकार समिति बनाएंगे, जिससे सुंदर समाज का निर्माण हो सके। पुलिस और जनता मिलकर कानून व्यवस्था पर काम करेंगे। देखिए मिलकर काम किया जाएगा, कौन अपराधी है, कौन गलत कर रहा है, उस पर जो भी उचित कार्रवाई है किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। फिर 12वां आता है, गांधी जी के ग्राम स्वराज मॉडल के तहत हम क्या करेंगे, जो विधायक निधि हमारे पास आएगा वो पहले हम जनता से पूछ के कि भाई ये निधि है, कौन सा काम ज़रूरी है, वहाँ खर्च किया जाएगा, और किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा वो हम सार्वजनिक करेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतना पैसा लगा है, इसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो हम ये काम करेंगे, जिसमें हम सभाओं के माध्यम से लोगों को बताएंगे, और कुछ टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा, जैसे वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, जिससे जनता जुड़ी रहे। फिर 13वां आता है, चिकित्सा व्यवस्था। लोग बीमार न पड़े, इसके लिए तो हम ग्राम स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या न्याय पंचायत स्तर पे शिविर का कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ सरकारी हमारे यहाँ चिकित्सालय हैं उनकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। साथ में अगर ऐसा लगता है कि आबादी के अनुसार कहीं पर चिकित्सालय की ज़रूरत है तो छोटे चिकित्सालय भी वहाँ खोले जा सकते हैं, इस पर भी काम किया जाएगा। और गंभीर बीमारियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं हैं जिससे आपको धन मिलता है, तो उस पे भी हम काम करेंगे, उसको भी वो धन को हम दिलाएंगे। ऐसे एक रंजीत सरोज करके हमने सोशल मीडिया पे कुछ मित्रों द्वारा शेयर किया गया था कि उनको गंभीर बीमारी थी, किडनी की समस्या थी, और धन का अभाव हुआ और वो उनका किडनी का समस्या समाधान नहीं हो पाया। कुछ ही दिन पहले, शायद 10-15 दिन पहले वो हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए। ऐसे कई घटनाएं, ये तो एक घटना हमें जो पता चली, कोई घटनाएं हैं जो हमें नहीं पता चलती। तो ऐसे सरकारी योजनाएं आती हैं जहाँ से कुछ धन रहता है, इनको दिया जा सकता है। और इसके अलावा खेल कूद के लिए, देखिए खेल कूद के लिए व्यवस्था किया जाएगा। कुछ गुरुजनों से हम मिले हैं जो मड़ियाहों में क्लब चला रहे हैं, क्लब मतलब छोटी सी अपनी संस्था चला रहे हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों को, जो युवा हैं उनको खेल कूद के लिए तैयार कर रहे हैं। जिला स्तर तक भी खेलने के लिए बहुत सारे लोग गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि खेल को मजबूत करने के लिए पहले तो यहाँ प्रतियोगिताओं का
आयोजन किया जाएगा, खेल सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जगह जगह ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आर्थिक सहयोग देकर उनको हम जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यहाँ तक कि हम चाहते हैं कि हमारे मड़ियाओं से लोग ओलंपिक में जाएं। हम भी देखते हैं दूसरे दूसरे राज्यों के, जिलों के जाते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भी कोई जाए। बिजली की व्यवस्था सही की जाएगी, कहाँ पे क्या बिजली की दिक्कत है, कहाँ ट्रांसफार्मर सही नहीं है, कहाँ का लोड ज़्यादा है, उस तमाम चीज़ों पर हम काम करेंगे। इसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा पे भी बात होगी, वैकल्पिक ऊर्जा पे भी हम काम करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर किया जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो सरकार बदल सकती है, कई ऐसे व्यवस्थाएं जो सरकार बदल सकती है, जिसे हम जीतने के बाद विधानसभा में जाएंगे और वहाँ आवाज़ उठाएंगे। हालांकि वो हम चुनाव के पहले चर्चा कर देंगे, उस पर वीडियो देखेंगे। जिन चीज़ों का लगा कि हमें वीडियो बनाना चाहिए हम बनाएंगे और लोगों तक बताएंगे कि भाई ये सारी व्यवस्थाओं को सरकार बदल सकती है, क्योंकि एक विधायक वो नहीं कर सकता। तो हम सरकार के बीच जाकर वो आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, इसको इस तरीके का बदलिए। वो हमारे दिमाग में है। और बहुत सारे राजीववादी जो हैं, राजीव दीक्षित जी के समर्थक जो इस मुद्दे पे, व्यवस्था परिवर्तन पे काम कर रहे हैं, वो भी जानते हैं। तो मेरा सभी वर्गों से एक निवेदन है कि आप इस मुहिम में जो मड़ियाहूं से हैं, आप हमारा साथ दीजिए। जो युवा वर्ग हैं उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोज़गार, स्वरोजगार चाहिए, उनको खेल कूद में उनका सपोर्ट चाहिए, वो हम करने वाले हैं। आगे विस्तार से इस पर हम वीडियो बनाएंगे। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को अच्छी खेती चाहिए, कम लागत चाहिए, अच्छा मुनाफा चाहिए, उस पर हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। व्यापारियों को अच्छा व्यापार, अच्छा धंधा चाहिए। जब हर हाथ में काम रहेगा, हर परिवार रोजगार पे रहेगा, बाज़ार की व्यवस्था सही रहेगी, तो लोग जाएंगे आपके यहाँ से, आपके बाज़ार में जाएंगे। हर हाथ में काम है तो हर हाथ खर्च करेगा, एक का खर्च दूसरे का रोजगार, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा। देखिए पूरा एक ब्लूप्रिंट है मड़ियाऊं विधानसभा में परिवर्तन के लिए। बस सभी वर्गों से, सभी युवाओं से, सभी जो महिलाएं हैं, किसान बंधु हैं, सभी से निवेदन है आप हमारा साथ दीजिए। और जो युवा हैं, जो पुरुष वर्ग है, हम उनसे चाहते हैं कि आप बूथ स्तर पे या मंडल स्तर पे आप अपना योगदान दीजिए, समय दीजिए। बूथ स्तर जो कम समय दे सकते हो अपने बूथ समिति का हिस्सा बनिए, हम कोई पद नहीं दे रहे हैं। और जो ज़्यादा समय दे सकते हो मंडल स्तर पे, मंडल स्तर में 5-6 गांव से लेकर 10-12 गांव तक रहते हैं, तो आप मंडल स्तर पे समय दे सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है। अगर आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार हैं, मड़ियाओं में कुछ नया बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो कृपया आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, अपना नाम और गांव बताइए। जो मुंबई के साथी हैं, आपसे भी निवेदन है, या जो मड़ियाओं के बाहर लोग रह रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आप भी इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमारा आप प्रचार प्रसार करके, हमारे मुद्दों का प्रचार प्रसार करके आप हमारा साथ दे सकते हैं। आगे हम अलग अलग विषय पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार।